शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की चरित्र कह रहा है। यदि संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो हमारा जन्म तब सार्थक है जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव नाम में हम रमे हुए। जन्म तो एक पशु पक्षी भी ले लेता है। पशु भी जन्म लेता है, पक्षी भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है, थलचर जीव भी जन्म लेता है। जन्म तो कीट पतंगे भी ले लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं। आवाज नहीं जा रही है कहीं पर भी। जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं, कीट पतंगे भी जन्म ले लेते हैं, पशु पक्षी भी जन्म ले लेते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, पेट वो अपना भी भर लेते हैं। पर इस मनुष्य देह में सबसे बड़ा कार्य एक है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई पशु पक्षी जीव जंतु अपने जन्म में प्राप्त नहीं कर पाता, जो यह मानव का शरीर पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, शोर शोर सा आ रहा है पूरा। एक मानव, एक मनुष्य और बहुत सावधानी से इस बात का स्मरण करिएगा कि मानव शरीर भी मिल गया। मान लो मनुष्य का शरीर प्राप्त हो भी गया, मानव का शरीर मिल भी गया, और उस शरीर को आपने पा भी लिया। और मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपका चित्त संसार में तो रमा, परिवार में भी रमा, कुटुंब में भी रमा, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, तो फिर वो शरीर पाने का कोई मूलता नहीं। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि सरकारी गोडाउन को, सरकारी वेयरहाउस को, प्राइवेट वेयरहाउस को, प्राइवेट गोडाउन को भरना सरल है। वेयरहाउस को भरना सरल, गोडाउन को भरना सरल। एक वेयरहाउस को तृप्त करना सरल है, गोडाउन को तृप्त करना सरल है, पर संत कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं कि अपने मन को, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। गोडाउन भर दिया, वेयरहाउस भर दिया, ये सरल, पर मन को भरना, चित्त को भरना, इस हृदय को तृप्त करना बहुत कठिन।
एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज़्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हुए। इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूँ। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुँचे ही हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया, वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरा की पूरा वैभव उस पात्र के अंदर डालते गए, पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डालते गए, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा है। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में मैंने सारी संपदा डाल दी, सब कुछ ले जाकर डाल दिया है, इस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, तो भी यह पात्र भराता क्यों नहीं। तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये
मनुष्य के सिर की खोपड़ी है जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय। इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन। इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है, ये भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो यह मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है। तृप्ति का एक आनंद। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब तक शंकर करुणा न करे, जब तक कृपा न करे, जब तक तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो जरा, बंद होगा? नहीं। बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता